2025 अब खत्म होने वाला है और शायद आपके मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि इस साल आपने जो सोचा था वो पूरा क्यों नहीं हो पाया। हो सकता है कुछ फैसले सही दिशा में नहीं गए हों, कुछ मौके छूट गए हों, या फिर आप शुरुआत करते करते रुक गए हों। लेकिन सच्चाई ये है कि 2025 का खत्म होना आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि 2026 की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या खोया, सवाल ये है कि अब आप क्या बदलने वाले हैं। यही समय है 2026 के लिए खुद को तैयार करने का। और अगर आप सच में अगले साल अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो यह किताब सक्सेस अ फ्यू स्टेप्स अवे आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम कर सकती है। यह किताब बताती है कि सफलता कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि रोज के छोटे कदमों, सही सोच, धैर्य और खुद पर भरोसे से बनती है। यहाँ बात सिर्फ बड़े सपनों की नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों की है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। किताब में दिए गए इनसाइट्स आपको यह समझने में मदद करेंगे कि सफलता आपके हाथ में है, बस इसे उठाने के लिए सही माइंडसेट और लगातार प्रयास की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका टर्निंग पॉइंट बने, कि आप पीछे ना देखें और खुद पर शक न करें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि सफलता बहुत दूर नहीं है, वो बस कुछ कदम आगे है। अध्याय 1। सफलता बस कुछ कदम दूर है। सफलता कोई दूर खड़ा सपना नहीं है जिसे पाने के लिए किसी खास दिन, किसी परफेक्ट मौके या किसी चमत्कार का इंतजार करना पड़े। असल में सफलता वहीं से शुरू होती है जहां आप आज खड़े हैं। ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि सफलता उनके हालात बदलने के बाद आएगी, जब पैसे ज्यादा होंगे, समय सही होगा या लोग सपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है। सच्चाई ये है कि हालात बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है, और ये बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से आता है। अधिकतर लोग मेहनत से नहीं डरते, वे इंतजार से डरते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत का असर तुरंत दिखे। जब 2-4 दिन में नतीजा नजर नहीं आता, तो मन में सवाल उठने लगता है कि क्या सच में ये सब करने का कोई मतलब है। यहीं से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है, जबकि असल में वे मंजिल के काफी करीब होते हैं। सफलता का रास्ता ऐसा होता है जहां आखिरी कुछ कदम सबसे ज्यादा धैर्य मांगते हैं, और वहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सफलता कभी अचानक नहीं आती, भले ही बाहर से देखने वालों को ऐसा लगे। जो लोग आज सफल दिखाई देते हैं, उन्होंने भी एक समय में वही कंफ्यूजन, वही डर और वही थकान महसूस की थी जो आज आप महसूस कर रहे हैं। फर्क बस इतना था कि उन्होंने रुकने के बजाय अगला छोटा कदम उठाया। वे ये नहीं सोचते थे कि पूरी जिंदगी कैसे बदलेगी, वे सिर्फ ये सोचते थे कि आज क्या थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। यही छोटी सोच उन्हें धीरे धीरे बड़ी जगह तक ले गई। अक्सर इंसान अपनी नजर उस दूरी पर टिकाए रखता है जो अब भी तय करनी बाकी है। उसे रास्ता बहुत लंबा लगता है और इसी वजह से मन भारी हो जाता है। लेकिन अगर वही इंसान पलट कर देखे कि वह कहाँ से चला था और आज कहाँ पहुंच चुका है, तो उसे अपनी ताकत का अंदाजा होगा। समस्या ये नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, समस्या ये है कि हम अपनी प्रगति को पहचानते नहीं हैं। जब इंसान अपनी छोटी जीतों को महत्व देना सीखता है, तभी उसके अंदर आगे बढ़ने की ऊर्जा पैदा होती है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हर दिन मोटिवेटेड महसूस करना भी जरूरी नहीं है। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब मन नहीं करेगा, जब थकान होगी, जब शक होगा। लेकिन उन्हीं दिनों लिया गया एक छोटा सा कदम असली फर्क पैदा करता है। क्योंकि सफलता उन दिनों नहीं बनती जब सब आसान होता है, बल्कि उन दिनों बनती है जब छोड़ देना सबसे आसान लगता है, लेकिन इंसान फिर भी आगे बढ़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि काश उन्होंने पहले शुरू किया होता, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे अच्छा समय अब भी यही है। देर सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप पीछे नहीं हैं। जब तक आप सीख रहे हैं, तब तक आप असफल नहीं हैं। और जब तक आप खुद से ये कह पा रहे हैं कि अगला कदम बेहतर होगा, तब तक आप सही रास्ते पर हैं। सफलता किसी और की जिंदगी में नहीं छुपी है, वो आपके अगले फैसले में है, आपके अगले प्रयास में है, आपके आज के एक छोटे कदम में है।
आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिखेगी, बस अगला पायदान दिखेगा और वही काफी है। क्योंकि जो इंसान हर दिन एक पायदान चढ़ता है, वही कुछ समय बाद वहां पहुंचता है जहां पहुंचकर लोग कहते हैं कि ये तो अचानक सफल हो गया। असल में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर अचानक के पीछे रोज की गई मेहनत, रोज लिया गया सही फैसला और रोज खुद पर रखा गया विश्वास होता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि सफलता बहुत दूर नहीं है, बस कुछ कदम आगे है, तभी ये सफर सच में शुरू होता है। और यही एहसास इस पूरी किताब की नींव है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपने अगले कदम से कुछ ही दूरी पर हैं। अध्याय 2, छोटे कदम बड़ी दिशा। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते कि वे चल नहीं सकते, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके कदम बहुत छोटे हैं। उन्हें लगता है कि जब तक बड़ा बदलाव नहीं होगा, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यही सोच इंसान को वहीं बांध देती है। असल में बड़े बदलाव कभी एक साथ नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती है। हर छोटा कदम दिशा तय करता है और दिशा सही हो तो मंजिल अपने आप पास आती जाती है। अक्सर इंसान शुरुआत बहुत जोश के साथ करता है। पहले दिन ऊर्जा होती है, दूसरे दिन उम्मीद होती है, तीसरे दिन सवाल शुरू हो जाते हैं और चौथे दिन मन थक जाता है। यहीं पर असली परीक्षा होती है, क्योंकि सफलता जोश से नहीं, निरंतरता से बनती है। जो इंसान हर दिन थोड़ा सा करता रहता है, वही इंसान कुछ समय बाद दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि उसने कोई कमाल कर दिया, लेकिन अंदर से देखने पर पता चलता है कि उसने बस रोज एक छोटा कदम उठाया था। छोटे कदम इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि वे डर पैदा नहीं करते। बड़ा लक्ष्य दिमाग को डराता है, उससे भारी लगता है, लेकिन छोटा कदम आसान लगता है। जब इंसान अपने दिमाग को यह समझा देता है कि आज बस इतना ही करना है, तो वह बिना बहाने आगे बढ़ जाता है। यही तरीका धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत जब बन जाती है तो सफलता रुक नहीं पाती। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की स्पीड तेज लगती है, किसी की ग्रोथ ज्यादा दिखती है, और इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन हर इंसान का रास्ता अलग होता है। हर किसी की शुरुआत, परिस्थितियां और सीखने की गति अलग होती है। तुलना करने से सिर्फ मन भारी होता है, जबकि खुद पर ध्यान देने से रास्ता साफ होता है। जब आप आज खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाते हैं, तो वही असली जीत होती है। छोटे कदमों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे आत्मविश्वास बनाते हैं। हर बार जब आप तय किया हुआ छोटा काम पूरा करते हैं, तो आपके अंदर ये भरोसा पैदा होता है कि आप कर सकते हैं। यही भरोसा आगे चलकर बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। ये खुद पर किए गए वादों को निभाने से बनता है। कभी कभी रास्ते में रुकावटें आती हैं, मन भटकता है, ध्यान टूटता है। ऐसे में जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सही करें। जरूरी ये है कि आप रुके नहीं। एक दिन का ब्रेक सफर खत्म नहीं करता, लेकिन हार मान लेना कर देता है। जब आप दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ते हैं, तभी साबित होता है कि आप सच में बदल रहे हैं। जिंदगी में दिशा स्पीड से ज्यादा मायने रखती है। अगर दिशा सही है तो धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो तेज दौड़ भी थका देती है। छोटे कदम आपको दिशा पर टिके रहने में मदद करते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि आज का काम ही सबसे जरूरी है, कल अपने आप आएगा। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, बस आज का एक छोटा फैसला लेना है, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। तनाव कम होता है, डर कम होता है, और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यही सोच धीरे धीरे इंसान को उस जगह तक ले जाती है जहां वह खुद पर गर्व कर सके। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आज मैं क्या छोटा सा बेहतर कर सकता हूं। यही सवाल उन्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि जो लोग हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, वही लोग एक दिन बहुत आगे खड़े दिखाई देते हैं। और तब लोग कहते हैं कि ये तो शुरू से ही अलग था। जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने बस छोटे कदमों की ताकत को समझ लिया था। अध्याय 3, धैर्य जो सफलता को पास लाता है। ज्यादातर लोग रास्ता इसलिए नहीं छोड़ते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने शुरुआत कर ली है तो नतीजा भी तुरंत दिखना चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती।
जो चीजें टिकाऊ होती हैं, जो सच में मजबूत होती हैं, उन्हें बनने में समय लगता है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो इंसान को उस जगह तक पहुंचाती है जहां बाकी लोग थक कर रुक जाते हैं। जब इंसान मेहनत करता है और फिर भी नतीजे सामने नहीं आते, तब मन सबसे ज्यादा डगमगाता है। दिमाग सवाल पूछने लगता है कि क्या ये सब सही है? क्या वाकई आगे कुछ बेहतर होगा? या फिर ये सारी कोशिश बेकार जा रही है? यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा होती है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ करे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है लगातार करते रहना, बिना ये जाने कि नतीजा कब आएगा। यही लगातार किया गया प्रयास एक दिन अचानक असर दिखाता है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि बीज बोने के बाद भी खेत कुछ समय तक खाली ही दिखाई देता है। अगर किसान सिर्फ इसलिए मेहनत छोड़ दे कि अभी फसल नजर नहीं आ रही, तो कभी कुछ उगेगा ही नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरुआती दिनों में मेहनत जमीन के नीचे होती है, जहां कोई ताली नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन वही मेहनत आगे चलकर दिखाई देने वाली सफलता की जड़ बनती है। धैर्य इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इंसान को टूटने से बचाता है। जब आप जानते हैं कि हर चीज को समय लगता है, तो आप खुद को बार बार दोष नहीं देते। आप ये नहीं कहते कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि ये समझते हैं कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। यही समझ इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कई बार रास्ते में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहेंगे कि इतना समय हो गया, अब भी कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे शब्द अंदर तक चुभते हैं। लेकिन याद रखना जरूरी है कि बाहर से कोई भी आपकी प्रक्रिया नहीं देख सकता। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, मेहनत नहीं। अगर आप हर बात पर रुकने लगेंगे, तो कभी भी अपनी गति नहीं बना पाएंगे। धैर्य आपको दूसरों की राय से ऊपर उठना सिखाता है। धैर्य का मतलब ये भी नहीं कि इंसान आंख बंद करके वही करता रहे। इसका मतलब है सीखते रहना, सुधार करते रहना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। जो इंसान धैर्य के साथ सीखता है, वही इंसान समय के साथ बेहतर होता जाता है। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले करवाती है, जबकि धैर्य सही दिशा में टिके रहने की ताकत देता है। आज की दुनिया में सब कुछ तेज है। लोग जल्दी सफल दिखना चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं, जल्दी पैसा चाहते हैं। लेकिन तेजी से बना हुआ अक्सर उतनी ही तेजी से टूट भी जाता है। जो चीजें धीरे बनती हैं, वे गहरी जड़ें बनाती हैं। यही वजह है कि जो लोग धैर्य रखते हैं, वे भले ही देर से आगे आए, लेकिन लंबे समय तक टिके रहते हैं। जब आप धैर्य के साथ चलते हैं, तो आप छोटी छोटी हारों से डरते नहीं। आप जानते हैं कि ये हारें आपको रोकने नहीं, बल्कि सिखाने आई हैं। हर मुश्किल आपको थोड़ा और मजबूत बनाती है, थोड़ा और समझदार बनाती है। यही समझ आपको उस भीड़ से अलग करती है जो पहली रुकावट पर ही पीछे हट जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जो आपसे आगे लग रहे थे, पीछे छूट जाते हैं और आप बिना शोर किए, बिना दिखावे के आगे निकल जाते हैं। लोग इसे अचानक कहते हैं, लेकिन आपके लिए ये अचानक नहीं होता। ये आपके धैर्य का नतीजा होता है, आपके भरोसे का नतीजा होता है कि अगर आप सही दिशा में चलते रहेंगे, तो मंजिल खुद पास आएगी। सफलता का रास्ता लंबा लग सकता है, लेकिन हर कदम आपको उसके करीब ले जाता है। अगर आप रुकते नहीं हैं, तो आप हारते नहीं हैं। धैर्य यही सिखाता है कि समय भले आपके हाथ में ना हो, लेकिन आपका प्रयास हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। और जब प्रयास सही होता है, तो देर से ही सही सफलता जरूर मिलती है। अध्याय 4। सोच जो आपको आगे बढ़ाती है। जिंदगी में इंसान जितना आगे जाता है, उतना ही ये साफ होता जाता है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। हालात, लोग और परिस्थितियां तो सबके लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन जो चीज हर इंसान के साथ बराबर चलती है, वो है उसकी सोच। वही सोच तय करती है कि कोई व्यक्ति मुश्किलों में टूटेगा या उन्हीं मुश्किलों से मजबूत होकर निकलेगा। सफलता की शुरुआत भी यहीं से होती है, जिस तरह से इंसान हालात को देखता है और खुद से बात करता है। अक्सर जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, तो सबसे पहले हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। हम खुद से कहना शुरू कर देते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा, शायद हम ही कमजोर हैं, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। यही वो पल होता है जब इंसान असल में पीछे हटना शुरू करता है, भले ही बाहर से वो चलता हुआ दिखे। क्योंकि जिस दिन दिमाग हार मान लेता है, उस दिन शरीर बस औपचारिकता निभा रहा होता है।
सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि इंसान परेशानी को नजरअंदाज कर दे या सच्चाई से भागे। इसका मतलब ये है कि इंसान परेशानी को स्वीकार करे, लेकिन उसे अपनी पहचान न बना ले। हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कमजोर हैं। असफलता मिल सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप असफल हैं। जब इंसान इस फर्क को समझ लेता है, तभी उसकी सोच उसे आगे बढ़ाने लगती है। सोच वही होती है जो आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। अगर आप रोज खुद को याद दिलाते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि अभी रास्ता कठिन है, पर मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं, तो वही दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करता है, और जैसा महसूस करता है वैसा ही करता है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करते। वे हर कदम पर खुद को शक की नजर से देखते हैं। यही अंदर का टकराव उन्हें पूरी ताकत लगाने से रोकता है। जब सोच साफ होती है तो ऊर्जा बिखरती नहीं है। इंसान जानता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। यही स्पष्टता धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है। सालों से बनी आदतें एक झटके में नहीं बदलती। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है, वैसे वैसे फर्क दिखने लगता है। जब नकारात्मक विचार आए, तो उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझना जरूरी है। खुद से पूछना जरूरी है कि क्या यह सच है या सिर्फ डर की आवाज है। ज्यादातर समय यह सिर्फ डर ही होता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे हर स्थिति में एक सवाल जरूर पूछते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? यही सवाल सोच की दिशा बदल देता है। परेशानी फिर बोझ नहीं लगती, बल्कि एक सबक बन जाती है। और जब इंसान सीखने लगता है, तो रुकना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीखने वाला इंसान हर हाल में आगे बढ़ता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास संसाधन कम थे, सपोर्ट कम था, मौके कम थे, लेकिन उनकी सोच मजबूत थी, और वही सोच उन्हें वहां तक ले गई जहां आज वे खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सोच से सब कुछ हो जाता है, लेकिन सोच के बिना कुछ भी नहीं होता। सही सोच मेहनत को दिशा देती है, और दिशा के बिना मेहनत सिर्फ थकान बनकर रह जाती है। जब आप अपनी सोच को ये सिखा देते हैं कि हर हाल में आगे बढ़ना है, तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रुकते नहीं हैं। आप गिरते हैं, सीखते हैं, संभलते हैं और फिर चलते हैं। यही प्रक्रिया आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। सफलता की ओर बढ़ते हुए सबसे जरूरी बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। जिस दिन आपकी सोच ये मान लेती है कि आप कर सकते हैं, उसी दिन से रास्ता साफ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर आप सिर्फ हालात नहीं देखते, आप संभावनाएं भी देखने लगते हैं, और वही संभावनाएं आपको अगले कदम की ओर ले जाती है। अध्याय 5, खुद पर भरोसा, जो सब बदल देता है। जिंदगी में सबसे बड़ी कमी अक्सर बाहर नहीं होती, बल्कि अंदर होती है। इंसान के पास काबिलियत होती है, मौके भी मिल जाते हैं, रास्ता भी सामने होता है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा नहीं है, तो सब अधूरा रह जाता है। आत्मविश्वास कोई दिखावे की चीज नहीं है, न ही ये किसी और से उधार लिया जा सकता है। ये धीरे धीरे बनता है, हर उस पल में जब इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम सफल हो जाएंगे, तब हम खुद पर भरोसा करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पहले खुद पर भरोसा करना पड़ता है, तभी सफलता आती है। जो इंसान हर कदम पर खुद से पूछता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, वह कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं कर पाता। शक इंसान की ऊर्जा को चुपचाप खा जाता है, बिना शोर किए, बिना बताए। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को सुनकर रुक जाते हैं, और कुछ लोग डर को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तभी आत्मविश्वास पैदा होता है। भरोसा किसी किताब से नहीं आता, वो अनुभव से आता है। बहुत से लोग इसलिए भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक गलती होती है और वे खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन गलती करना असफल होना नहीं है। गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीखता है।
आत्मविश्वास तब भी टूटता है जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है। किसी की यात्रा तेज लगती है, किसी की उपलब्धियां ज्यादा दिखती है और इंसान खुद को पीछे मान लेता है। लेकिन हर इंसान की कहानी अलग होती है। तुलना करने से सिर्फ मन भारी होता है, रास्ता साफ नहीं होता। जब आप अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं, तब भरोसा मजबूत होता है। खुद पर भरोसा छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। जब आप खुद से कहते हैं कि आज ये काम करूंगा और सच में उसे करते हैं, तो दिमाग में एक संदेश जाता है कि आप भरोसेमंद हैं। यही संदेश धीरे धीरे आत्मविश्वास की नींव बनता है। जो इंसान अपने शब्दों का सम्मान करता है, वह खुद का भी सम्मान करना सीखता है। कभी कभी रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके भरोसे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी सीमाओं को आपकी हद बता देते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी आवाज सुनें। हर किसी की राय सही नहीं होती और हर सलाह आपके लिए नहीं होती। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये भी है कि आप तय करें कि आपको किसकी सुननी है और किसकी नहीं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तो फैसले लेना आसान हो जाता है। आप हर बार दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। आप जानते हैं कि गलती हो भी जाए, तो आप उसे संभाल लेंगे। यही सोच इंसान को आजाद बनाती है और आजादी के साथ ही जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन वही जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को टिके रहने की ताकत देता है। जब चीजें आपके मुताबिक नहीं होती, तब भी आप खुद को संभाल पाते हैं। आप जानते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। भरोसा आपको याद दिलाता है कि आपने इससे पहले भी मुश्किलें झेली हैं और आगे भी झेल सकते हैं। जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उस दिन उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं रहती। वह खुद को आगे बढ़ने की अनुमति दे देता है और यही अनुमति जिंदगी में बहुत कुछ बदल देती है। क्योंकि फिर आप मौके का इंतजार नहीं करते, आप मौके बनाते हैं। सफलता बाहर नहीं छुपी होती, वो उस भरोसे में छुपी होती है जो आप खुद पर करते हैं। और जब ये भरोसा बन जाता है, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अध्याय 6। लगातार आगे बढ़ते रहना ही जीत है। जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा असफल होना नहीं होता, बल्कि रुक जाना होता है। ज्यादातर लोग इसी जगह हार जाते हैं। वे एक दो बार कोशिश करते हैं, ठोकर खाते हैं और फिर मान लेते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान चलता रहता है, वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां रुकने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सफलता का असली मतलब किसी मुकाम पर पहुंच जाना नहीं, बल्कि उस मानसिकता को बना लेना है जो इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने के लिए तैयार रखे। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ आसान हो जाएगा, जब संघर्ष खत्म हो जाएगा और फिर जिंदगी आराम से चलेगी। लेकिन जिंदगी कभी स्थिर नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। यही उसका स्वभाव है। जो इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है, वही तनाव से बाहर निकलता है, क्योंकि फिर वो हर चुनौती को बोझ नहीं, बल्कि सफर का हिस्सा मानता है। लगातार आगे बढ़ते रहने का मतलब ये नहीं कि इंसान थकता नहीं है। थकान होती है, मन भी करता है कि कुछ समय के लिए रुक जाए। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि रुकना आराम के लिए है या हार मानने के लिए। जो इंसान थोड़ा रुककर खुद को संभाल लेता है और फिर आगे बढ़ता है, वही लंबे समय तक टिकता है। जबकि जो इंसान रुकने को बहाना बना लेता है, वही पीछे छूट जाता है। बहुत बार इंसान अपने पिछले फैसलों को लेकर पछताता है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले सही किया होता, तो आज हालात अलग होते। लेकिन बीते हुए समय को बदलना किसी के हाथ में नहीं होता। जो चीज आपके हाथ में होती है, वो है अगला कदम। जब इंसान ये समझ लेता है कि अतीत सिर्फ सीखने के लिए है, रुकने के लिए नहीं, तभी वह सच में आगे बढ़ पाता है। लगातार आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान खुद को बार बार याद दिलाता रहे कि उसने शुरुआत क्यों की थी। जब वजह साफ होती है, तो रास्ता मुश्किल होने पर भी कदम रुकते नहीं हैं। वजह इंसान को जोड़कर रखती है, उसे टूटने नहीं देती। बिना वजह के की गई मेहनत जल्दी थका देती है, लेकिन मकसद के साथ की गई मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है। इस सफर में कभी कभी अकेलापन भी आता है। शुरुआत में लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाता है, भीड़ छूटती जाती है।
उस समय अगर इंसान खुद का साथ देना सीख ले, तो वो किसी भी मोड़ पर टूटता नहीं है। अकेले चलना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप अपनी दिशा खुद तय कर रहे हैं। लगातार आगे बढ़ने का एक बड़ा फायदा ये है कि इंसान डर से आजाद हो जाता है। उसे पता होता है कि गिरना कोई नई बात नहीं है और संभलना उसने सीख लिया है। जब गिरने का डर चला जाता है, तब इंसान खुलकर कोशिश करता है और खुलकर की गई कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे, तब भी। जब आप रुकेंगे, तब भी। ऐसे में बेहतर यही है कि आप वो करें जो आपको सही लगता है। लगातार आगे बढ़ना इस बात का सबूत है कि आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले ली है। अंत में सफलता का मतलब ये नहीं होता कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप रुकने वाले इंसान नहीं रहे। आप सीखते रहेंगे, गिरते रहेंगे, संभलते रहेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। यही निरंतरता आपको भीड़ से अलग करती है। अगर आप आज भी चल रहे हैं, तो आप हार नहीं रहे। अगर आप आज भी सीख रहे हैं, तो आप पीछे नहीं हैं। और अगर आप आज भी खुद से ये कह पा रहे हैं कि कल का कदम बेहतर होगा, तो समझ लीजिए कि आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि असली जीत मंजिल नहीं होती, असली जीत होती है लगातार आगे बढ़ते रहना। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, तो एक बात साफ हो जाती है कि सफलता कोई दूर खड़ा हुआ सपना नहीं है। वो हर उस छोटे कदम में छुपी होती है जो आप रोज उठाते हैं, हर उस फैसले में जो आप डर के बावजूद लेते हैं और हर उस कोशिश में जो आप हार मानने के बजाय करते हैं। अगर आज हालात आपके मुताबिक से नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। याद रखिए, रुकना हार है, लेकिन धीमे चलना भी जीत का ही हिस्सा है। आप जहां हैं वहीं से आगे बढ़ सकते हैं और आज लिया गया एक सही कदम आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो, आपको आगे बढ़ने की थोड़ी भी ताकत दे पाया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल बुक्स मरीज आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नए कदम के साथ।